हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विजय एकादशी के बारे में, जो कि पड़ रही है 9 मार्च मंगलवार को। शुभ मुहूर्त जानेंगे, पूजा की विधि जानेंगे, महत्व और पारण का समय। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है और एकादशी व्रत प्रत्येक महीने में 2 पक्ष यानी कि एक तो कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में पड़ती है। प्रत्येक एकादशी का अलग अलग नाम और महत्व होता है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को विजय एकादशी कहते हैं और इस बार ये एकादशी 9 मार्च को पड़ रही है मंगलवार के दिन। आइए जानते हैं कि व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, महत्व क्या है। विजय एकादशी प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के 2 दिन पहले मनाई जाती है और इस दिन श्री हरि पूजा का बहुत ही अधिक और विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि सच्चे मन से भगवान विष्णु का व्रत पूजन अगर किया जाता है तो ये जो महाशिवरात्रि के पास में जो एकादशी आती है उस दिन तो शिव जी प्रसन्न होते हैं और शिव जी की पूजा की जाती है तो विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। ये एक दूसरे के पूरक हैं। जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है जो भी भगवान विष्णु का व्रत रखता है या उनकी पूजा करता है। एकादशी तिथि शुरू कब हो रही है? तो देखिए 8 मार्च दिन सोमवार को समय 3:44 पर एकादशी की तिथि शुरू हो रही है। एकादशी की तिथि जो समाप्त हो रही है वो है 9 मार्च को मंगलवार के दिन शाम के समय 3:02 पर। अब हम पारण का समय जान लेते हैं। पारण का शुभ मुहूर्त है 10 मार्च को सुबह 6:37 से 8:59 तक। ठीक है, ये तो हो गया हमारा तिथि की शुरुआत, तिथि की समाप्ति और पारण का शुभ मुहूर्त। अब श्री हरि की पूजा कैसे करेंगे? विजय एकादशी के दिन आप सुबह में जल्दी उठें, नहाएं धोएं, अपने नित्य कर्म जो होते हैं उनसे निवृत्त हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और जहाँ आपको पूजा करनी है वहाँ आप उस जगह को साफ़ सुथरा कर ले, पोछा वगैरह लगा करके। इसके बाद में आप चौकी स्थापित करें। वहाँ आपके पास जो भी छाया चित्र है, फोटो चित्र है या प्रतिमा है उनकी, उसे वहाँ पीले रंग का कपड़ा बिछाकर स्थापित करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा करने से पहले एक आप वेदी ज़रूर बना लें। ठीक है, इसके बाद में वेदी के ऊपर आप कलश स्थापित करें। कलश चावल की रखकर फिर स्थापित किया जाता है। आप चावल की जगह इस दिन तिल का उपयोग कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर आप भगवान विष्णु की जो प्रतिमा है, फोटो छाया चित्र है आपके पास में, वो स्थापित करें। कभी भी खाली नहीं रखा जाता है, इस बात का ध्यान रखें। थोड़े से तिल आप डालें, फिर आप अपना कलश और अपना फोटो चित्र दोनों स्थापित करें। अष्टदल कमल बनाना चाहते हैं तो आप अष्टदल कमल बनाकर तिल से उससे भी आप पूजा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि दीदी एकादशी पर चावल हम नहीं रख सकते पूजा में, तो क्या करेंगे? आप तिल से पूजा करें। फिर भगवान जी को आप स्नान करवाएं। आप कलश में जल लें। अगर आपके पास में फ़ोटो चित्र हैं तो जल में आप फूल से आप उन्हें स्नान करवा सकते हैं। इसके बाद आप उन्हें चंदन तिलक लगाएं, फल फूल अर्पित करें, धूप दीपक दिखाएं और आरती करें। ठीक है, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, कथा सुने। बिना कथा के किसी भी व्रत का हमें फल नहीं मिलता है। देखिए, किसी भी पूजा के बाद में हमें कथा ज़रूर सुननी चाहिए। ठीक है, भगवान विष्णु की आरती उतारें। इसके बाद में जो शाम का जो समय होता है तिथि समाप्ति का, आप उस समय फलाहार कर सकते हैं। कई लोग पूरे दिन निर्जल रहकर भी ये व्रत रखते हैं और अगले दिन पारण के समय में ये व्रत खोलते हैं। रात में आप भगवान का भजन कीर्तन करें। अगले दिन पारण करने के पहले ब्राह्मण को भोजन करवाएं या यथाशक्ति जो भी आपका सामर्थ्य है आप उन्हें दान दक्षिणा दें। जितना एक समय का भोजन जो आपने बचाया है वो आप ब्राह्मण को दान करें। जो भी यथासंभव हो उतना दान करें। बिना दक्षिणा के कभी भी ब्राह्मण को भोजन नहीं करवाना चाहिए, या किसी को आप अगर सीधा निकाल करके दे रहे हैं तो उसमें दक्षिणा ज़रूर से रखनी चाहिए। इसके बाद में ब्राह्मण को या जिसको भी आपने
दान दिया है उसको चरण वंदन करके, प्रणाम करके घर आकर के स्वयं भगवान विष्णु के सामने जाकर के आप उन्हें नमन करें, ढोक लगाएं। इसके बाद में भगवान विष्णु से कोई भी त्रुटि या भूल हो गई हो इसके लिए आप क्षमा मांगें। जिस तरह से हम एकादशी पर पूजा करते हैं उसी तरह से हम अगले दिन सुबह भी भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद दान दक्षिणा देने के बाद में व्रत का पारण करते हैं। कई लोग पूछते हैं पारण क्या होता है। पारण यानी कि हम पूरे दिन निर्जल रहते हैं या फलाहार करते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। अगले दिन हम भगवान विष्णु को चावल की खिचड़ी और दाल मिक्स करके खिचड़ी बनाते हैं। उसका भोग लगाने के बाद में ही वही खिचड़ी खा करके हम अपने व्रत खोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पारण। पारण खोला जाता है पारण के मुहूर्त के समय। ठीक है, देखिए विजया एकादशी का व्रत स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने श्रीलंका पर विजय प्राप्ति के लिए किया था, इसीलिए इस व्रत का नाम विजया एकादशी पड़ा है। और वहीं पर पद्म पुराण के अनुसार विजया एकादशी का व्रत करने से जो भी व्यक्ति जीवन में किसी भी कारणवश दुखी है या किसी वस्तु की कमी है या किसी चीज़ की उसके जीवन में कमी है, साथ ही मोक्ष प्राप्ति के लिए भी करते हैं। इसके अलावा इस व्रत को करने से शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। कहते हैं कि जिन लोगों के जीवन में किसी प्रकार के शत्रु का भय रहता हो या कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हों तो भी यह व्रत ज़रूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से हर जगह विजय की प्राप्ति होती है या विजय मिलती है। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया विजय एकादशी के बारे में। साथ ही में मैं बता दूँ कि कई लोग कहते हैं कि दीदी क्या हम एकादशी का व्रत जब करें तब कलश स्थापना ज़रूरी होती है। देखिए कोई भी पूजा जब हम किसी फल की प्राप्ति के लिए, हमारे मन की मनोकामना प्राप्ति के लिए कर रहे होते हैं या विशेष फल प्राप्ति के लिए कर रहे होते हैं या पूरे विधि विधान से करना चाहते हैं, तब हमें कलश की स्थापना ज़रूर करनी चाहिए। आप उसमें आम के या अशोक के 5 पत्ते ज़रूर से लगाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति रखकर या उनकी तस्वीर रख कर के या विग्रह रख के उनकी पूजा अवश्य करें। और देखिए ज़रूरी नहीं जो भी हमारे पास हैं, जो भी ऋतु फल आपके पास में वो आप उन्हें अर्पित कर दें, या सपोज़ कीजिए कुछ भी नहीं है तो आप उन्हें तुलसी दल अर्पित करें और एक दीपक ज़रूर से जलाएं। फिर धूप दीप से विष्णु भगवान की आरती उतारें और आरती उतारने के बाद में आप पूरे परिवार को वो जो आपने फल अर्पित किए उन्हें आप वितरण कर सकते हैं। कई बार महिलाएं कहती हैं कि दीदी एकादशी के व्रत के दिन हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं मासिक धर्म के कारण, तो आप मानसिक रूपी जाप कर सकते हैं, मानसिक रूपी स्मरण कर सकते हैं भगवान का, मानसिक रूपी पूजा कर सकते हैं। मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया कि देखिए कि पहले के समय में ना तो इतना सब कुछ होता था, ना इतनी सारी सामग्री होती थी। ऋषि मुनि पूजा करते थे, केवल फल अर्पित करते थे, फूल अर्पित करते थे, यज्ञ किया करते थे, फिर भी भगवान उन्हें दर्शन दिया करते थे। ठीक है, आज के समय में हम लोग इतना समर्थ हैं, इतना सब कुछ अच्छे तरीके से पूजा करते हैं, फिर भी भगवान दर्शन नहीं देते हैं। तो देखिए उस समय भगवान लीन रहते थे भगवान की साधना में, ऋषि मुनि लीन रहते थे भगवान की साधना में, मानसिक रूपी भजन किया करते थे, कीर्तन किया करते थे, पूजा किया करते थे। तो भगवान के लिए प्रति या भगवान के लिए मन में भाव होना ज़रूरी होता है। अगर किसी भी सामग्री की कमी है तो चलेगा, लेकिन भाव की कमी नहीं चलेगी। तो आप जब भी भगवान की पूजा करें, अपना मन, अपने आप को ईश्वर को समर्पित करके पूजा करें। तो आप ये ना सोचिए कि हमारे पास ये नहीं है या कलश स्थापना हमने नहीं करी है या किसी भी कारणवश हम कहीं गए हुए हैं और वहाँ नहीं कर पा रहे हैं, ये बिल्कुल ना सोचें। आप किसी भी स्थान पर एकादशी कर सकते हैं, कहीं भी एकादशी कर सकते हैं और बिना सामग्री के भी एकादशी व्रत किया जा सकता है। ठीक है, बस भावों का होना ज़रूरी होता है। ईश्वर कभी नहीं कहते हैं कि आप मुझे फला चीज़ अर्पित कीजिए। ये तो हम भगवान को धन्यवाद अर्पित करते हैं या भगवान के सामने हम भगवान जी से बोलते हैं कि आपने जो भी हमको दिया है, हम जिस काबिल हैं या हम आपको प्रेम पूर्वक ये भोग प्रसाद या ये सामग्री आपको अर्पित कर रहे हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं ईश्वर का। तो जो महिलाएं मासिक धर्म के कारण ये व्रत नहीं कर पाती हैं या पूजा नहीं कर पाती हैं, वो बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप बिना पूजा के भी व्रत रख सकते हैं। मन में आप भगवान विष्णु का जाप करते रहें। आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम पाठ भी आप कर सकते हैं, या आपके घर में या आपका बच्चा है या कोई है आपको कथा श्रवण करवा सके तो वो भी आप कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें। साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि कुंज गाना कलेक्शन पर जो लोग आकर वीडियो को लाइक करते हैं,
या जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह से अपना सपोर्ट, अपना साथ मुझे देते रहें, क्योंकि हमेशा कहती हूँ कि बिना आप लोगों के साथ के कुछ भी संभव नहीं है। और जिन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है, मेरे काम को अप्रिशिएट किया है, मैं उन सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगी। और आज मेरी जो चैनल पर मेरी 33,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, पूरे हो गए हैं। तो आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज आप लोगों के कारण मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। कई लोग कहते हैं दीदी बहुत धीरे धीरे चैनल बढ़ रहा है, तो कोई बात नहीं, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना ही अच्छा होता है। मैं चाहती हूँ जब लोग मेरे काम को सराहें, वो एक सच्चाई और एक सरल स्वभाव के कारण उसे अपनाएं। ऐसा नहीं कि मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि आप लोग बोले कि आपने वीडियो बनाने के लिए सब कुछ किया है। प्रत्येक कार्य समय अनुसार हो, वही मैं चाहती हूँ। आप लोगों के साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी बने रहिए इसी तरह से, और कुंज काना कलेक्शन को एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेती हूँ विदा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, और आप सभी लोगों को विजय एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं।